जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ये नीट 2025 का है। जी हाँ, वही नीट जिसने काफ़ी बच्चों को रुला दिया। यस, और ये खासकर फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R इज कट फ्रॉम अ लार्ज सॉलिड स्फीयर। एक बड़े से सॉलिड स्फीयर से एक छोटा सा सॉलिड स्फीयर निकाला गया है of radius, ये off होना चाहिए, of radius 2r as shown in the figure. The ratio of the moment of inertia of the smaller sphere, मतलब moment of inertia of the smaller sphere to that of the rest part of the sphere about the y axis. हम लोग को रेशियो चाहिए स्मॉलर स्फीयर का और जो बचा कुचा पार्ट है, रेस्ट पार्ट है, उसका, उन दोनों का रेशियो चाहिए। ठीक, तो ये कैसे करेंगे हम लोग? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे जो पूरा स्फीयर था उसका मास m। होल स्फीयर ये मान लेते हैं हम लोग m। ठीक, अब सिंस ये छोटा सा स्फीयर जो है इसी बड़े वाले स्फीयर से काट के निकाला गया है, तो इस बड़े वाले स्फीयर का डेंसिटी और इस छोटे वाले स्फीयर का डेंसिटी सेम होगा, लेकिन दोनों के मासेस अलग होंगे। क्या मास होगा छोटे वाले स्फीयर का, चलिए देखते हैं। तो डेंसिटी क्या हो गया, मास अपॉन बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई, उसका रेडियस कितना है 2r होल क्यूब। ठीक, बड़े वाले स्फीयर का रेडियस 2r है, तो 2r का होल क्यूब, ये हो गया डेंसिटी। तो छोटे वाले स्फीयर का मास क्या होगा, m डैश विल बी इक्वल टू वॉल्यूम छोटे वाले स्फीयर का इनटू डेंसिटी, यही होता है फॉर्मूला। तो दिस विल बी इक्वल टू v डैश क्या हो गया 4/3 पाई r का क्यूब इनटू डेंसिटी क्या हो गया कैपिटल M अपॉन 4/3 पाई 2r का होल क्यूब। अब जो जो कटेगा काट दीजिए, 4/3 पाई गया, r क्यूब गया, तो हमारे पास बचेगा m डैश इक्वल्स टू m अपॉन 8। ये हो गया मास ऑफ द स्मॉलर स्फीयर, स्मॉलर स्फीयर का मास। ठीक, तो हम लोगों ने मास निकाल लिया। अब नेक्स्ट हम लोगों को चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, पहले तो पूरे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा। पूरे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरे स्फीयर बोले तो जब ये कटा हुआ नहीं था, तो जब कटा हुआ नहीं था उसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, है ना, अबाउट वाई एक्सिस, तो वो निकाल लेंगे। उसमें से माइनस करेंगे हम लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। माइनस करने से हम लोग को किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, रेस्ट पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, तो चलिए एक एक करके हम लोग निकालते हैं। पहले हम लोग बड़े वाले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं, तो I विल बी इक्वल टू 2/5 m टू r का स्क्वायर। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बिगर स्फीयर अबाउट y एक्सिस, जो कि उसका डायमीटर भी है। तो अबाउट इट्स डायमीटर एक सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यही फॉर्मूला होता है, 2/5 m टू r का स्क्वायर। नेक्स्ट छोटे वाले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 2/5 उसका मास m डैश इनटू रेडियस का स्क्वायर। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकाले हैं यहाँ पे, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर, ये वाला। इसके अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा, लेकिन हम लोगों को तो इसके अबाउट चाहिए नहीं, किसके अबाउट चाहिए, वाई एक्सिस के अबाउट चाहिए। तो वाई एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई डबल डैश विल बी इक्वल टू, इसके लिए हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे, आई डैश प्लस प्लस
प्लस m डैश आर स्क्वायर। ठीक, I डैश हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर या फिर सेंटर ऑफ मास, प्लस m डैश हो गया मास ऑफ द छोटा सा स्फीयर इनटू जितना डिस्टेंस हम लोग शिफ्ट किए, कितना शिफ्ट किए, r शिफ्ट किए हम लोग यहाँ पे। ठीक, तो I डबल डैश इक्वल्स टू दिस, तो I डबल डैश हो जाएगा 2/5 m डैश m/8 लिख देते हैं और इधर r स्क्वायर प्लस m डैश अगेन m/8 इंटू r स्क्वायर। क्या आ जाएगा ये, तो m r स्क्वायर अपॉन 8 कॉमन ले लीजिए, अंदर में क्या आ गया 2/5 प्लस 1 r स्क्वायर अपॉन 8, ये हो गया 7/5। तो इसको फिलहाल ऐसे ही रखते हैं। ये हो गया I डबल डैश मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉलर स्फीयर अबाउट y एक्सिस। तो ये आ गया हमारा ये। अब हम लोगों को चाहिए रेस्ट ऑफ द पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो हो गया पहले होल पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हो गया उस छोटे वाले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो I ऑफ रेस्ट पार्ट क्या होगा, रेस्ट पार्ट क्या होगा, I रेस्ट पार्ट हो गया पूरे सॉलिड्स पूरे बड़े वाले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस I डबल डैश उस छोटे वाले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। तो I क्या हो गया हमारा, ये तो हो गया 2/5 m 2r का स्क्वायर माइनस I डबल डैश क्या हो गया m r स्क्वायर अपॉन 8 इंटू 7/5। सही है, तो चलिए आगे इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या ये कॉमन आ जाएगा, ये m r स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या बच गया 4/8/5 माइनस 7/5 इंटू 8। तो 5 भी इधर बाहर निकाल लीजिए, इधर से ये 5 भी बाहर निकाल लीजिए, ये 5 इधर आ गया। तो 8 माइनस 7/8, तो क्या आ जाएगा m r स्क्वायर अपॉन 5 64 माइनस 7/8। m r स्क्वायर अपॉन 5 64 माइनस 7 कितना हो गया 57/8। तो ये आ गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो चलिए हम लोग को निकालना है I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉलर स्फीयर डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो IS क्या हो गया, देखिए छोटे वाले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस ये आ गया ना, यही हमारा IS है। तो ये क्या आया था mr स्क्वायर अपॉन 8 इंटू 7/5। तो ये पुट करते हैं mr स्क्वायर अपॉन 8 इंटू 7/5 डिवाइडेड बाय रेस्ट ऑफ द पार्ट का क्या हो गया mr स्क्वायर अपॉन 5 57/8। तो क्या क्या जाएगा, ये गया ये गया ये गया ये गया, तो क्या mr स्क्वायर गया, तो क्या बचेगा हमारे पास 7/57। ये हो गया रेशियो। ठीक,